तीन साधन ब्रह्मा जी सूत जी सोनकादि ऋषिकरों को त्रिक साधन बता रहे थे भगवान शंकर की प्राप्ति की, है ना। और वो तीन साधन बताए थे मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते। तो तीनों साधनों में सबसे पहला साधन कौन सा था? मन में चिंतन होना चाहिए, भगवान का चिंतन मन में हो। जो हम कथा सुन रहे हैं उस कथा का स्मरण हो। अब ये तीनों चीजें कहाँ प्राप्त होते हैं? ये त्रिक जो साधन हैं, जो सूत जी सोनकादि ऋषिगणों को कह रहे थे कि भाई भगवत प्राप्ति के तीन साधन हैं, तो ये तीन साधन कहाँ प्राप्त होते हैं? हरिओम। तो ये तीनों साधन कहाँ मिलते हैं? सूत जी कह रहे हैं सत्संग में। सत्संग में जाने से सबसे पहला साधन है श्रवण। तो श्रवण सिद्ध होता है, भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा श्रवण क्या है? सिद्ध हो जाता है, हमें सुनने की आदत हो जाती है। किसकी? संसारिक बातें नहीं, भगवान की कथा। सत्संग सुनने का आदि जीव हो जाता है। तो अगर हम आदि हो गए, आदि का मतलब हम लालायित रहते कि कहां हमें भगवान की कथा सुनने को मिले, तो इसका मतलब है हमारा श्रवण सिद्ध हो गया। और उसके बाद जब श्रवण सिद्ध हो जाता है तो जब हम कथा में जाते हैं, हमने ये भगवान का कोई कीर्तन सुना, कोई ऐसा श्लोक हमें याद हो गया, तो हम उसको फिर गुनगुनाने लगते हैं। कीर्तन सिद्ध हो जाए, जो सुना है वही तो गुनगुनाओगे। और अगर कोई भाव से सुने तो स्वतः आदि जीव जो है गुनगुनाने लग जाता है उसी बात को। तो जब श्रवण सिद्ध होगा, श्रवण सिद्ध होने के बाद भगवान शंकर का कीर्तन जो है दृढ़ हो जाएगा, भगवत कीर्तन। और अंत में साधनों में जो श्रेष्ठ साधन है भगवत चिंतन, वो मनन हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। जो त्रिक साधन बताए थे उनकी जगह बता रहे हैं सूत जी की ये कहाँ मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। पहले श्रवण सिद्ध होगा, श्रवण सिद्ध हो जाएगा तो फिर कीर्तन अपने आप गुनगुनाने लग जाओगे। और जब श्रवण और कीर्तन की सिद्धि हो जाएगी तब मनन अपने आप हृदय में उत्पन्न हो जाएगा और हमारा जो विवेक शून्य हो रखा है वो उदय हो जाएगा, उसका वो जागृत हो जाएगा।